ये नहीं बोलना चाहूँगी कि दिल्ली आना ही ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने घर से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वो है कि आपको अचीव कैसे करना है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, वो आपके ऊपर फॉलो करता है। लाइक इंडियन पॉलिटी, तो इससे मेरे को सब समझ में आता है, मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है, तो इसलिए ये सब मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हाईलाइट की हैं। ये मेरे क्लास 7th नोट्स हैं ज्योग्राफी के। मैंने ये डायग्राम बनाया है, इसमें फिर लिथोस्फीयर दिखाया है, ये सब चीज़ें, लिक्विड कितना है, इनर कोर क्या है, ये सब चीज़ें मैंने दिखाया है। इस डायग्राम में भी मैंने दिखाया है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, ओशियन और ओशियन के स्टेट्स का पता चलता है, और जो मेरे को समझ में आता है वो मैं हाईलाइट्स करती हूँ इस तरीके से। रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रिवीजन के बिना आपको चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं। मेरा रिवीजन का टाइम होता है सैटरडे और संडे, मैं वीकली उसको पढ़ती हूँ, सैटरडे और संडे में उसका रिवीजन करती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट लाइव। अभी मैं मुखर्जी नगर में एक गर्ल्स पीजी में हूँ, आयुषी मैम के यहाँ। आयुषी मैम एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मैम का क्या मोटिवेशन था, मैम क्या टाइम टेबल फॉलो करती हैं और क्या करंट अफेयर कहाँ से पढ़ती हैं, ऐसी तमाम प्रकार की चीज़ें तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। Hello friends, my name is Ayushi. I will prepare a UPSC exam from Delhi. चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरा रूम। ये मेरा रूम है, यहाँ पे हम लोग 2 लोग रहते हैं, एक मैं हूँ और एक मेरी रूममेट है जो अभी यहाँ पे नहीं है। ये मैंने इंडिया पॉलिटी का मैप लगाया है, इससे मेरे को बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, स्टेट्स का पता चलता है, और जो मेरे को समझ में आता है वो मैं हाईलाइट्स करती हूँ इस तरीके से। और मेरे को जो करंट सिनेरियो होता है वो भी मुझे पता चलता रहता है इससे कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है हमारे इंडिया में, और रिवर्स के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हमको पता चलती रहती हैं इससे। ये मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मैप लगाया है, इससे मुझे ये पता चलता है कि हमारे शेड्यूल में क्या है, और इससे मेरे को पार्ट्स भी पता चलते हैं, और मोटा मोटा मेरे को रिवाइज होता रहता है कि इसमें क्या चीज़ें और क्या नहीं है। देन फिर मेरी अलमीरा है मेरे पीजी में, देन फिर मेरी स्टडी टेबल है। मैं अभी थोड़े टाइम पहले पॉलिटी पढ़ रही थी, लाइक इंडियन पॉलिटी, तो इससे मेरे को सब समझ में आता है, मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है, तो इसलिए ये सब मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हाईलाइट की हैं। फिर इससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैं पढ़ती हूँ और इजीली हो जाता है फिर। और ये मैंने वर्ल्ड का मैप लगाया है, इससे भी मेरे को सारी कंट्रीज़ का, सारी रिवर्स का, सारे मतलब कंस्ट्रक्शंस का पता चलता रहता है कि इसमें मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं इसको भी हाईलाइट करती हूँ, जो चीज़ें करंट में आती हैं, जो चीज़ें रिसेंटली करंट में होती हैं वो मेरे को पता चलती रहती है, और मैं उसको ब्लॉक करके इसमें लिखती हूँ पेन से या पेंसिल से। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए। अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी सीसेट स्पेशल कॉम्बैक्ट, यह जो कॉम्बैक्ट है 24 अप्रैल को 11 बजे होने वाला है। इसमें 40 क्वेश्चन होंगे जो कि आपको 60 मिनट में करने होंगे। इसमें आप 4 करोड़ तक की रिवार्ड जीत सकते हैं, और इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो टॉपिक एडुकेटर द्वारा बनाए गए होंगे। यह जो टेस्ट लाइव होने वाला है, इसमें आप गेमिफाइड एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। इसकी जो रियल टाइमिंग रैंकिंग होगी उससे आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है। तो इसमें इनरोल होने के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके इनरोल कर सकते हैं, और मेरा कोड एस्पेरेंट 2022 जरूर यूज करें। साथ ही मैं आपको बता दूं ऑल इंडिया अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट के बारे में। यह जो मॉक टेस्ट है यह भी 24 अप्रैल को होने वाला है। यह जो मॉक टेस्ट है दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में होने वाला है ऑफलाइन। तो इसमें जीएस पेपर की टाइमिंग 9:30 बजे से 11:30 बजे है, और सी सेट की टाइमिंग 12:30 से 2:30 बजे तक है। यह जो टेस्ट है ऑफलाइन OMR शीट एक्सपीरियंस के साथ होगा, और इसमें जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये टॉप एडुकेटर द्वारा बनाए गए हैं। इसमें आप अपनी ऑल इंडिया रैंक भी जान सकते हैं कि आपकी ऑल इंडिया कितनी रैंक है। इसकी जो प्रॉपर एड्रेस है आपको अनअकैडमी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो इसमें इनरोल होने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप इनरोल हो सकते हैं, और मेरा कोड एस्पेरेंट 2022 जरूर यूज करें। तो मैम सबसे पहले अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताएं। माय नेम इज़ आयुषी, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है 10th क्लास मैंने की है KVSS विद्यापीठ स्कूल से, मेरठ से। मैंने 12th क्लास किया नवज्योति इंटर कॉलेज मेरठ से, और मेरा ग्रेजुएशन हुआ है IIMT से मेरठ गंगानगर से। मैं PCM से स्टूडेंट हूँ, और मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अपना BSc कंप्लीट किया है। तो जैसे कि आपने BSc कंप्लीट करने के बाद फिर ऐसा क्यों सोचा कि मुझे UPSC करना चाहिए? आपका बचपन से ऐसा सपना था कि मुझे एक सिविल सर्वेंट बनना है, जो भी? मेरा कोई बचपन से सपना नहीं था,
सीरियसली मेरा कोई बचपन से सपना नहीं था। मैंने जस्ट 11th क्लास में सोचा था कि मेरे को आईपीएस बनना है, और उसके बाद में मेरे को ये भी नहीं पता था कि मेरे को क्या करना है, कैसे करना है। मैंने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में देखा, मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में रही मैंने देखा कि वहाँ पे बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद में मैंने यूपीएससी का उसका एग्ज़ाम सोचा कि मेरे को यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है। देन फिर मैंने उसका सिलेबस चेक किया ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में। फिर मेरा माइंड प्रिपरेशन था, 3rd ईयर तक मेरा माइंड प्रिपरेशन रहा। देन उसके बाद में कोविड आया, उसके टाइम मैं घर पे रही अपने। फिर मैं यहाँ पे दिल्ली आई, उसके बाद से मैंने स्टार्ट। तो मैम आप यहाँ दिल्ली मुखर्जी नगर में कितने दिनों से रह रहे हैं? मेरे को 5 मंथ्स हुए हैं दिल्ली मुखर्जी नगर में, और 2 मंथ्स मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं घर रही थी अपने। जी। तो जैसे कि आप दिल्ली में आई होंगी, तो फर्स्ट टाइम दिल्ली में जैसे आई होंगी, तो आपको किन किन चीज़ों की प्रॉब्लम हुई यहाँ आके? जैसे रूम से लेकर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, कोचिंग्स हैं, जो भी तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। अगर आपने अभी तक कोई कोचिंग ली तो वो कौन सी है? मेरे को सबसे पहले जब मैं दिल्ली में आई थी तो सबसे पहले यही था, सबको होता है, मेरे को कोचिंग ढूंढना था। तो सब कोचिंग्स में गई मैं, मेरे को फिर अच्छा लगा मेरा वेदांता इंस्टीट्यूट, जहाँ से मैं कोचिंग ले रही हूँ अपनी, और वहीं से मैं अपनी जीएस की प्रिपरेशंस कर रही हूँ अभी। जैसे आपने बताया वेदांता इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, तो आपको किसी ने सजेस्ट किया था कि आप ये कोचिंग लो यहाँ की? आपने मुखर्जी नगर में आके या फिर जो भी रिव्यू किया, क्या किया था? नहीं, मैंने यूट्यूब पे क्लासेस देखी थी उसकी, और तब मैंने यहाँ पे आई। फिर उसके बाद में मैंने सजेस्ट किया कि मैंने 2-3 कोचिंग्स में और ट्राई किया था, लेकिन मेरे को वो अच्छा लगा ऑफलाइन बेसिस पे, तो मैंने वहीं किया। तो जैसे कि अब दिल्ली में जब शुरू में आते हैं तो बहुत सारा सामान साथ में लाते हैं, बैग लाते हैं। तो आप जैसे कि कोई आया होगा आपको तो यहाँ छोड़ने, तो रूम से लेकर जो और भी तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जैसे आपने लिया, फिर जाके यहाँ क्या होता है, लोगों को काफ़ी मतलब ऐसे कि अच्छा रूम नहीं मिलता, रूम अच्छा खाना, काफ़ी चीज़ों की दिक्कत आती है। तो क्या आपने किन किन चीज़ों की दिक्कत करनी है? मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी, मैंने कभी काम नहीं किया था घर पे अपने। हाँ, खाने से खाने में पहले मेरे पापा ने रूम सजेस्ट किया था मेरे रिलेशन में, तो मैं वहाँ पे रही थी 3 मंथ्स मैं वहाँ पे रही। बट उसके बाद में मेरे को नहीं हुआ वहाँ पे, तो खाना वगैरह मैंने देखा मेरे से नहीं बन पाया। उसके बाद में फिर मेरे को बहुत दिक्कत हुई, थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती थी, पढ़ाई नहीं हो पाती। तो फिर मैं यहाँ पे पीजी में सेटलमेंट हुआ। उसके बाद में फिर 2 मंथ्स में मेरी तबीयत ख़राब हो गई, देन मैं फिर अब यहाँ पे सेटल हुई हूँ। तो अभी तो अच्छा है, खाना टाइम पे है, सब चीज़ें हो जाती हैं अच्छे से मैनेज। तो जैसे कि बात करें, आपने बताया कोचिंग, तो वो कितना फ़ी लगा उसका टोटल? मेरे को फ़ी उसका 150 लाख। जी। तो अभी जैसे आप 1,50,000। हो, तो अपना फर्स्ट टाइम आप कब देने वाली हैं? मेरा फर्स्ट टाइम 2023 में होगा। जैसे कि आपने बताया 2023 में आप देने वाली हैं, तो आप उस अभी से जैसे आप कोई टाइम टेबल या कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करती होंगी, तो वो क्या है? मेरा टाइम टेबल सबका नॉर्मली होता है, मेरा भी ऐसे ही है। 5 o'clock मॉर्निंग में उठना, देन नाइट में 12 o'clock सोना, बीच में अपनी स्टडी, पॉलिटी, करंट अफेयर मैं डेली करती हूँ, उसको नहीं छोड़ती हूँ। और हिस्ट्री मेरा कोचिंग में चल रहा है तो उसको भी मैं अपना साथ साथ लेके चलती हूँ। जो भी मेरे कोचिंग में सब्जेक्ट होते हैं मैं उसको साथ साथ पढ़ती हूँ। और मेरा सेल्फ स्टडी में पॉलिटी और एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री चल रहा है अभी। जैसे कि बात की मैम आपने करंट अफेयर की, डेली पढ़ती हैं, तो आप डेली पढ़ने के लिए कोई न्यूज़ पेपर फॉलो करती हैं, क्या करती हैं? मैं द हिंदू न्यूज़पेपर फॉलो करती हूँ, और उसका एडिटोरियल में वीडियो देखती हूँ, और जो न्यूज़ हैं वो मैं खुद पढ़ती हूँ, और फिर उससे सजेस्ट करती हूँ कि ये मेरे लिए, मतलब उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैं खुद सर्च करती हूँ फिर। तो जैसे कि आपने बताया कि आप सेल्फ स्टडी भी करती हैं कोचिंग के साथ साथ, तो उसके लिए आप कोई रिवीजन प्लान बनाया कि अभी करती हैं, या फिर आपने सोचा कि जब मैं प्रीलिम्स के कुछ दिनों बाद नहीं, रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रिवीजन के बिना आपको चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं। मेरा रिवीजन का टाइम होता है सैटरडे और संडे, मैं वीकली उसको पढ़ती हूँ, सैटरडे और संडे में उसका रिवीजन करती हूँ, अच्छे से रिवीजन होता है। फिर जी, करंट अफेयर जो भी मेरे सब्जेक्ट चल रहे हैं रेगुलर, मैं उसको रिवीजन सैटरडे और संडे में करती हूँ। तो जैसे बात करें, आपका कोई ऐसा कोई, सब लोगों का एक सब्जेक्ट होता है फेवरेट की, जैसे कि मेरा तो केमिस्ट्री था, तो आपका कोई ऐसा कोई फेवरेट सब्जेक्ट अभी पढ़ना है? मेरा सब्जेक्ट अभी फेवरेट करंट है, और दूसरा पॉलिटी है। क्यों करंट? क्योंकि करंट में हमें रेगुलर बेसिस पे पता चलता रहता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और ये चीज़ में मेरा बहुत इंटरेस्ट है कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है जी। और पॉलिटी में इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि कभी पढ़ा नहीं था तो न्यू सब्जेक्ट मिला है, क्योंकि मैं पीसीएम स्टूडेंट से हूँ तो इसलिए मेरे को उसमें इंटरेस्ट है। शेड्यूल्स पढ़ने पड़ते हैं, पार्ट्स, आर्टिकल्स जो ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट हैं। तो जैसे कि आप अपना पहला टर्म 2023 में देंगे,
तो इसका क्या यूपीएससी की लॉन्ग जर्नी है, मतलब होता है 2 साल 3 साल, मतलब बहुत टाइम लगता है 1 साल। तो अपने आप को लगातार मोटिवेशन रखना कि हाँ नहीं मुझे पढ़ना है, तो कैसे रखते हैं आप? वो मोटिवेशन मैं बोल दूँ, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है जो मुझे हर टाइम मोटिवेट करते हैं। मम्मी पापा स्पेशली मेरे को मोटिवेट करते हैं। और जब मेरे को ज़्यादा ही होता है कि नहीं पढ़ना है तो मेरे को सॉन्ग्स आते हैं काम में कि मेरे को सॉन्ग्स करने हैं, सॉन्ग सुनना है, मतलब वो टाइम पे सॉन्ग सुनती हूँ मैं। मैम क्या होता है जब यूपीएससी का इंटरव्यू होता है तो कुछ हॉबीज़ भी पूछी जाती हैं, तो क्या आप अभी से अपना ऐसे मतलब हॉबीज़ क्या है अब देखें? मेरी हॉबीज़ में बुक्स आ जाती हैं सबसे पहले। सेकंड आ जाता है मेरे को एडवेंचर्स बहुत पसंद है। लाइक मुझे एडवेंचर्स में अच्छी चीज़ें एडवेंचर करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को उसमें नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। और मेरे को इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस आईपीएस है, मेरे को आईपीएस बनना है, तो उसमें ये सब चीज़ें मेरे को बहुत काम आएंगी, तो इसलिए मेरे को ये एडवेंचर बहुत अच्छा लगता है। जी, तो बात करें मैम जैसे कि आंसर राइटिंग की, तो आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट, तो आपको क्या लगता है कि यूपीएससी एक जो जर्नी है तो उसमें आंसर राइटिंग का कितना बड़ा रोल है? मेंस में आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। आपका जो है मेंस वो आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है, आप कैसे मतलब उसको अचीव करो, आप कैसे उसको लिखो, क्योंकि आपकी पूरी साल की मेहनत होती है और आप कैसे उसको अच्छा बना सकते हो। इतने सारे लोगों में आप कैसे अलग निकल सकते हो, वो चीज़ आपको आपके हाथ में ही होती है, और वो चीज़ आपको किसी और चीज़ से नहीं मिलेगी, प्रैक्टिस से मिलेगी। आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको टाइम नहीं मिलता, आपको निकालना पड़ता है। 10 से 15 मिनट आप एक क्वेश्चन में लिख दोगे, 10 से 15 मिनट में आप लिख सकते हो, तो आप लिखो उस चीज़ को। मैं तो यही बोलूँगी, मैं भी खुद लिखती हूँ डेली आंसर राइटिंग, तो आप करो, उसको अच्छा लगेगा फिर। जैसे कि न्यू एस्पिरेंट है जो अभी जर्नी में हाल ही में आया, आपको तो काफ़ी टाइम होगा प्रिपेयर करते, तो क्या मैसेज देंगे आप? जैसे कि रिसोर्सेज से लेके काफ़ी दिक्कत आती हैं जो न्यू स्टूडेंट होते हैं, बहुत दिक्कत आती हैं स्टार्टिंग में, आंसर राइटिंग में बहुत दिक्कत आती हैं। जब तक आप नहीं पढ़ते चीज़ों को आपको दिक्कत आएगी ही। अगर आपका टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर है तो आप उसकी आंसर राइटिंग कर सकते हैं, नो डाउट। अगर आपका टॉपिक अच्छे से नहीं है तो आप आंसर राइटिंग फिर मत कीजिए, आप पहले उस टॉपिक को पढ़िए, उसके बाद उस पर आंसर राइटिंग कीजिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैप। आंसर राइटिंग में आप मैप बना सकते हैं, फ्लो चार्ट से आप उसको अच्छे से बना सकते हैं। और दूसरा, आप आर्किटेक्चर में आप टेम्पल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, तो आप उससे अपनी आंसर राइटिंग को अच्छा कर सकते हैं। जी, तो और जो न्यू स्टूडेंट दिल्ली आना चाहते हैं तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें प्रिपरेशन के लिए? क्या दिल्ली आना ही ज़रूरी क्यों है यूपीएससी के लिए? नहीं, मैं ये नहीं बोलना चाहूँगी कि दिल्ली आना ही ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने घर से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वो है कि आपको अचीव कैसे करना है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, वो आपके ऊपर फॉलो करता है। जी, तो आप तो मैम जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सेल्फ टॉपर होते हैं, जो सेल्फ स्टडी से जिन्होंने क्लियर किया यूपीएससी, एक अच्छा रैंक लागे, तो आपको क्या लगता है जैसे आपने कोचिंग ली, कोचिंग लेना क्यों ज़रूरी है? आपको लगा कि मुझे लेनी चाहिए? मेरे को कोचिंग लेना मैंने इसलिए नहीं लिया कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकती। मैंने इसलिए कोचिंग लिया क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरे लिए न्यू थे, मेरे लिए सारे सब्जेक्ट ये न्यू थे, क्योंकि मैंने कभी ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीसीएम, मैं पीसीएम की स्टूडेंट हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स किया है मैंने कभी ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े, तो मैंने इसलिए कोचिंग ली। ये नहीं है कि मैं मतलब सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकती, कोचिंग से ज़्यादा मैं सेल्फ स्टडी अभी करती हूँ क्योंकि मैं इन सब्जेक्ट्स में अब हूँ, तो इसलिए मेरे को ये कोचिंग लेने की ज़रूरत पड़ी। मैम आपका मीडियम क्या रखा? मैंने इंग्लिश मीडियम रखा है अपना। ओके मैम, थैंक यू।